नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा बिहार विधानसभा की, जहां कुछ महीनों बाद चुनाव होना है। बिहार में इस समय दो गठबंधन आमने सामने है, इंडिया और एनडीए गठबंधन। अभी एनडीए गठबंधन सत्ता में है और इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठा हुआ है। आगे आने वाला चुनाव में दोनों गठबंधन के बीच कैसा फाइट होगा, वह जाति के हिसाब से समझने का कोशिश करेंगे। बीजेपी उच्च वर्ग की पार्टी है और कुशवाहा पिछड़ा वर्ग की पार्टी है। हम और चिराग पासवान दलित वर्ग से आते हैं और नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 5 पार्टी की गठबंधन है एनडीए में। तो जाति के हिसाब से समझेंगे कि वोट की राजनीति को समझेंगे। जहां मान लिया जाए 243 सीट है, उसमें 100 सीट पे बीजेपी लड़ेगी और 43 सीट में तीनों गठबंधन होगा। 100 सीट में नीतीश कुमार मान लिया जाए, तो 43 सीट जो है तीनों गठबंधन को मिलेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एलजेपी और हम पार्टी। 100 सीट मान लिया जाए नीतीश कुमार को जाएगा। तो इसका गणित हम समझें कि बीजेपी को वोट कैसे मिलेगा। अगर बीजेपी पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा वर्ग से खड़ा करेगी अपना कैंडिडेट, तो उसका वोट जो है जिस वर्ग से खड़ा करेगी उस वर्ग का पूर्ण वोट मिलेगा और बीजेपी का अपना वोट मिलेगा। मतलब 10% बीजेपी को अपना वोट है, वह मान लीजिए जाए कि वो मिलेगा। और परसेंटेज अगर मान लिया जाए तो 10 में से 7% वोट गिरेगा, तो 7% वहाँ से वोट आया। और जिस पार्टी से वो खड़ा करेंगे, मान लिया जाए कि 5% उस जाति का वोट होगा, तो 3% वो वोट मिलेगा। 7-3 10% ये वोट मिल जाएगा। अब जो है कुशवाहा के दम पर बीजेपी को वोट केवल आधा मिलेगा। अगर 8% वोट है तो 4% वोट मिलेगा, तो वहाँ पर 2.5% वोट बीजेपी को जाएगा। और चिराग पासवान का वोट भी मान लीजिए
4% वोट होगा, उसमें से 2% वोट मिलेगा, उसमें से भी 1% मान लीजिए चुनाव में जो वोट गिरता है तो 3.5% ये वोट। और नीतीश कुमार के द्वारा जी वोट बीजेपी को मिलेगा, वह 6% वोट से ज़्यादा बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते नीतीश कुमार। तो 6 में से 4 और 3 और 4 मान लीजिए 7, 10, 7, 17% वोट मिलेगा। उसके बाद जो हम का वोट है, ये समझिए 1%, 18% वोट मिलेगा। तो 18% वोट बीजेपी को ये उन जातियों से मिलेगा जो जाति का गठबंधन है। अब इसके अलावा अति पिछड़ी जाति है, हो सकता है कोई किसी पार्टी ने उसको कैंडिडेट न उतारा हो, तो वो वोट किधर जाएगा? न इंडिया गठबंधन, न एनडीए गठबंधन, किसी ने उस पार्टी को टिकट नहीं देगा, तो वो वोट कहाँ जाएगा? तो अति पिछड़ा का वोट बटेगा, वह बीजेपी के पास भी जाएगा और इंडिया गठबंधन के पास भी जाएगा। तो मान लिया जाए कि उसको भी मान लिया जाए कि ये अति पिछड़ी जातियों का जितना वोटें हैं जो गठबंधन में नहीं है, उसका वोट भी 10% मान लिया, तो वही 7% करीब वो वोट बीजेपी को मिलेगा। 18 और 7, 25% वोट बीजेपी को ये मिल गया। अब बीजेपी का वोट कहाँ से आएगा? दलित है, दलित वोट बीजेपी को कितना करेगा? तो यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर मिलकर के सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे, तो दलित वोट बीजेपी को मुश्किल से 2% मिल सकता है। तो 25, 2, 27% वोट ये बीजेपी को मिलेगा। बाकी जो हिंदुत्व का कार्ड जो है वह कितना चलेगा, धर्म का कार्ड कितना चलेगा, या मिला जुला करके 3% वोट जो जोड़ लीजिए तो भी 30% बीजेपी को वोट मिल रहा है। इसी प्रकार जो जहां एलजेपी और जहां उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट खड़ा होगा, वहां करीब करीब इसी तरह का समीकरण बनेगा, क्योंकि बीजेपी का टोटल वोट उपेंद्र कुशवाहा के पास तभी आएगा जब किसी उच्च वर्ग के लोग वहाँ पर किसी भी पार्टी से उम्मीदवार न हो।
यही बात चिराग पासवान का, यही बात हम का होगा। तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा का कितना प्रतिशत जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा का कुछ मुसलमान वोट आ सकता है, कुछ दलित भी आ सकता है, लेकिन दलित वोट तो चंद्रशेखर और मायावती के पास जाएगा, बहुत कम वोट आएगा। नीतीश कुमार का जो वोट है वही वोट उपेंद्र कुशवाहा का है। तो जहां नीतीश कुमार नहीं होंगे, बीजेपी नहीं होगा, तो नीतीश कुमार अपना 6% वोट जैसे बीजेपी को ट्रांसफ़र हुआ है उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा को ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह सभी पार्टी से ट्रांसफ़र होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा भी करीब करीब 30% वोट से की ऊंचाई छू लेंगे। और नीतीश कुमार के साथ भी नीतीश कुमार का वोट पीछे बढ़ने की उम्मीद थी कि ये बढ़ेगा, क्योंकि लोकसभा में नीतीश कुमार आगे बढ़ गए थे। लेकिन इस बार उनको 30 का आंकड़ा छूने में बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान पूर्णतः उनको वोट नहीं देगा, कुछ परसेंट वोट मुसलमान को पा सकते हैं और वह यादवों को वोट भी नहीं पा सकते। कुशवाहा का वोट भी बहुत कम मात्रा में पाएंगे, जहां कुशवाहा का कैंडिडेट होगा वहीं पाएंगे। तो नीतीश कुमार भी वही 30 के नीचे ही दम तोड़ने वाले हैं, यही समीकरण बनता है। रही कि 30% से 30% वोट लेकर के चुनाव जीता नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक 35% 38% वोट नहीं आएगा तब तक चुनाव जीतना मुश्किल है। अब प्रधानमंत्री का प्रभाव भी 2-4% वोट को इधर से उधर कर सकता है, लेकिन फिर भी वो चुनाव का आंकड़ा, जीत का आंकड़ा तक नहीं पहुंच रहा है। उधर इंडिया गठबंधन का स्थिति क्या होगी? इंडिया गठबंधन में यादव का वोट करीब करीब ज़्यादातर जाएगा। तो मान लिया जाए यादव का वोट 9% जोड़ लिया जाए, 8% जोड़ लिया जाए कि 8% यादव को वोट मिलता है। वह केवल आरजेडी के लिए, और मुसलमान का वोट भी 8% मिलेगा। तो 8 दूना 16% ये वोट आरजेडी को है। बाकी दल से, बाकी जातों में से वोट उनको किस तरह से आएगा?
तो कुशवाहा बिरादरी का वोट जो है 50% जहां लोक मोर्चा की कैंडिडेट नहीं होगा वहां 50% वोट आरजेडी के साथ जाएगा। तो 3% वोट वहां भी 2.5%, 3% वोट वहां भी 2.5% वोट जोड़ लिया जाए तो ये करीब करीब इधर 16% और 18.5% वोट ये मिलता है आरजेडी को। अब जो उच्च वर्ग की वोट जो है आरजेडी को नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जो दलित वोट है, दलित वोट में जो है अति पिछड़ा वोट है, उसमें से 50% वोट जो है आरजेडी के साथ जाएगा। तो मान लिया जाए कि 5% वो भी जोड़ लिया जाए और दलित का वोट भी 3% जोड़ लिया जाए तो 8% वोट ये आ गया। तो 18.5 और 8 25-26% ये वोट आता है। और जो हम पार्टी अति वीआईपी पार्टी है गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंतर्गत, वो भी 2% वोट मान लीजिए कि आरजेडी को मिलेगा। इसके अलावा किसका वोट आरजेडी को मिलेगा ये भी 27-28-29% पे जाके रुकती है। अब इस वोट पर किसका प्रभाव पड़ेगा? एक तरफ तो प्रधानमंत्री का प्रभाव है जो 3-4% वोट इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी का वोट का कोई प्रभावी लीडर नहीं है। अगर कांग्रेस दिली जान से साथ रहती है और खड़गे और राहुल गांधी का दौरा, प्रियंका गांधी की दौरा बिहार की होगी तो कुछ वोट को खींचा जा सकता है। वो भी मान लीजिए 2% वोट खींचेगा तो 30% पर यह जाकर के भी दम तोड़ रहा है। इस समय जो 30% इनको मिल रहा है और 30% बीजेपी को, तो दोनों गठबंधन को लगभग बराबर की स्थिति में अभी जातीय गणित से जा रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की कैंडिडेट है, अब कांग्रेस का कैंडिडेट जहाँ होता है वह कांग्रेस बिहार में क्यों हार रही है? कारण है
कांग्रेस का अपना जनाधार बिहार में नहीं है। जो दलित वोट था, मुस्लिम वोट था, वह दलित वोट तो मायावती और चंद्रशेखर के साथ चला जाएगा और उच्च वर्ग का वोट कांग्रेस को मिलेगा नहीं। तो जो मुसलमान की वोट है वह मिलेगा करीब करीब ज़्यादा, जैसे नीतीश कुमार को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस को, मुसलमान को वोट मिलेगा। आरजेडी का जितना मिलता है वो वोट मिलेगा और आरजेडी का अपना वोट जो है यादव वोट वह मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जबकि यादव कैंडिडेट नहीं होगा। तब अगर दूसरे दल से यादव कैंडिडेट होगा तो फिर कांग्रेस को वह भी नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस करीब करीब बिहार में पिछड़ जा रही है। अगर प्रतिशत देखें तो 30% कांग्रेस का मत नहीं पहुंच रहा है किसी भी प्रकार से। अगर कुशवाहा का वोट, यादव का वोट, अति पिछड़ा वर्ग का वोट कांग्रेस को पूरी तरह से नहीं जाता है, क्योंकि धर्म के नाम पर अति पिछड़ा वोट भी बीजेपी को चला जाता है और कुशवाहा में से भी खींच जाता है। जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा 3-4% वोट को ट्रांसफ़र हो जाता है, वह यही वोट है, कुशवाहा का वोट है और अति पिछड़ी जाति का वोट है और कुछ दलित भी वोट है जो बीजेपी को धर्म के नाम पर चला जाता है। तो कांग्रेस कहीं न कहीं वहाँ पिछड़ती हुई दिख रही है। वाम दल जहाँ अपना प्रभाव रखता है तो वाम दल को सभी जातियों का वोट मिलता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि वाम दल को प्रभाव जो है वह एक खास विशेष जाति पर नहीं है। जो जिस जाति का वह कैंडिडेट देगा और उसका जो कैडर होगा वह वोट उसी को करेगा। और जनरल जो है वाम दल के विचारधारा को जानते हुए जो है सभी दलों के लोग, सभी जाति के लोग वाम दल को वोट करते हैं। इसलिए अभी चुनाव जो आगे लोकसभा में आया तो वाम दल का पोजीशन अच्छा था, इसलिए वाम दल भी वह 30% वोट तक का खींच लेगा, वहाँ तक चला जाएगा। अब हम पार्टी है तो हम पार्टी को तो टिकट ही कम मिलेगा, जहाँ उसका ज़्यादा प्रभाव होगा वहाँ टिकट मिलेगा और उसका भी अच्छा पोजीशन रहेगा, क्योंकि आरजेडी का वोट जो है, मुसलमान का वोट मिलेगा, आरजेडी का वोट मिलेगा और हम का अपना जो भी 3-4% वोट है वो मिलेगा। तो हम पार्टी भी मिला जुला करके 28% तक जाते जाते दम तोड़ेगी। और आगे कैंडिडेट कैसा होगा, कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करेगा और कैंडिडेट जैसा होगा उसका अगर प्रभाव उस क्षेत्र में अच्छा होगा, दूसरे जाति पर प्रभाव रखता होगा, तो अपने जाति के साथ साथ दूसरे जाति का वोट को वह झपट सकता है। वह हर कैंडिडेट के साथ लागू होता है।
लेकिन कभी कभी पैराशूट से भी उम्मीदवार उतारा जाता है और उसका प्रभाव सबसे अलग होता है, क्योंकि कभी फिल्मी दुनिया का उम्मीदवार आ जाता है तो उसका प्रभाव जातीय प्रभाव नहीं होता है, वह सबके ऊपर वो प्रभाव पड़ता है, इसीलिए वैसा उम्मीदवार जीत जाता है। क्योंकि जो उसके ऊपर किसी प्रकार का न दोष आरोपण होता है और न पीछे का कार्य देखा जाता है, वही जो सितारा होता है फिल्मी दुनिया का, उसी के नाम और उसी के प्रधानमंत्री के प्रचार की वजह से वो आगे निकल जाए। आज तक जितने भी पैराशूट उम्मीदवार होते हैं, ज़्यादातर ऐसा उम्मीदवार चुनाव में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कभी कभी लोकसभा के मेंबर भी, लोकसभा के जो कैंडिडेट रहे हैं पीछे से, जो पूर्व कैंडिडेट हैं, अगर उनको टिकट मिल जाती है, अगर उनके ऊपर कोई तरह का आरोप नहीं है, तो उनका भी कुछ परसेंट बढ़त हो जाती है, बढ़ जाता है, कुछ परसेंट वोट बढ़ जाता है और वो भी आगे निकल जाते हैं। तो चुनाव में सभी तरह की फैक्टर काम करती है। धर्म का फैक्टर भी काम करती है, उम्मीदवार की फैक्टर भी काम करती है और सबसे ज़्यादा जातीय गणित काम करती है। दूसरी तरफ अब ये देखना है कि चंद्रशेखर और मायावती, ये चंद्रशेखर मायावती अगर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हैं, कुछ सीट पर खड़ा करते हैं, तो इसका जो है फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि यह वोट बीजेपी के साथ बहुत कम जाएगा। हम पार्टी का प्रभाव केवल अपने इलाका में हो सकता है, हर जगह नहीं होता। चिराग पासवान का प्रभाव भी दूसरे जगह नहीं होता है। तो ऐसे इस जगह पर अगर चंद्रशेखर का वोट और मायावती का वोट आरजेडी को जिताने के लिए जिता सकती है, लेकिन अब ये वोट जिताने के लिए तरफ तो जा रही है, तो दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि प्रशांत कुमार और निशिकांत सिन्हा का वोट, कौन किसका वोट काटेगा। उधर इनकलाब पार्टी भी सामने आ रही है, तो शायद आरजेडी अगर इनकलाब पार्टी को और मायावती चंद्रशेखर को गठबंधन में अगर ले आते हैं, तो शायद सरकार बनाने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसके बिना सरकार आरजेडी को भी बन नहीं रही है, क्योंकि जनता देखती है कि जिसका बढ़त जा रहा है, जनता जो 3-4% वोट है, वह चुनाव के समय भी इधर से उधर हो जाता है और वही वोट से जीत हार हो जाती है। क्योंकि जो प्रशांत कुमार और निशिकांत सिन्हा का वोट जो कटेगा, वह
नुकसान करीब करीब आरजेडी इंडिया गठबंधन को ज़्यादा करेगा और बीजेपी को फायदा उसका मिलेगा। अब आगे देखना है कि चुनाव में कैंडिडेट कैसा आता है और उसका जनता के ऊपर प्रभाव क्या है और उस समय मुद्दा क्या होता है। इसके बाद मुद्दा माने रखता है। जैसे दिल्ली में मुद्दा के ऊपर चुनाव हुआ और केजरीवाल से बीजेपी मुद्दा देने में, रेवड़ियाँ बांटने में आगे हो गई और उसका प्रभाव है कि वह चुनाव बीजेपी जीत गया। उसी तरह बिहार में भी मुद्दा भी बता सकता है कि किसका हार और किसका जीत होगा। जनता दोनों तरफ विश्वास करेगी क्योंकि कमजोर तो दोनों गठबंधन नहीं है, तो जनता का विश्वास तो दोनों तरफ होगा। अगर आरजेडी जो घोषणा करेगी उस पर भी विश्वास होगा, बीजेपी गठबंधन करेगी उस पर विश्वास होगा। लेकिन अगर बीजेपी ने आज तक मुकरते आई है अपने घोषणा पत्र से, तो इंडिया गठबंधन इसको जोर शोर से उठाने का काम करेगी। दिल्ली का जो हाल है वह भी मुद्दा रहेगा। आगे देखिए क्या क्या होता है। और ये आकलन है, आज सर्वेक्षण जो भी होगा वह तो केवल एक तरह से समझिए कि आपको मन भुलाने के लिए है, लेकिन वास्तविक सर्वेक्षण तो कैंडिडेट को उतरने के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए आज इतना ही, आगे देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।